अल्लाह तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। ये कलिमात सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है। आज की इस मादी दुनिया में जहां हर चीज की पैमाइश ज़ाहिरी खूबसूरती, दौलत और शोहरत से की जाती है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा खालिक हमसे किया चाहता है। लोग आपका लिबास देखते हैं, आपका घर देखते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी नीयत देखता है। आपके सीने में धड़कता हुआ वो दिल जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए तड़पता है, वही असल कामयाबी है। आज हम इस दिल की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि अल्लाह के यहाँ हमारा असल मकाम क्या है। दिल की सच्चाई का मतलब यह है कि इंसान जो कुछ कहे, इसका दिल भी इसकी गवाही दे। मुनाफिकत यह नहीं कि इंसान गुनाहगार है, बल्कि मुनाफिकत यह है कि इंसान ऊपर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और। अल्लाह को सच्चे दिल वाले लोग पसंद हैं। वो लोग जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जो अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं और जो अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और कीने से पाक रखते हैं। दिल की सफाई एक बहुत बड़ी नेमत है। जब दिल हसद से खाली होता है तो इसमें अल्लाह की मोहब्बत की जगह बुनती है। जब दिल बुग़्ज़ से पाक होता है तो इसमें सुकून उतरता है। अल्लाह से मांगें कि वो आपको एक सलीम कल्ब अता फरमाए, क्योंकि असल कामयाबी इसी में है। वो नेकी जो किसी ने ना देखी हो, वो आंसू जो किसी ने ना पहुंचा हो, और वो सदका जो बाईं हाथ को भी मालूम ना हो कि दाएं ने क्या दिया है, यही वो अमाल है जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है। छपी हुई नेकियां दिल को मजबूत करती है और ईमान को जला बख्शती है। जब आप अल्लाह के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसका सिला आपको दुनिया में नहीं चाहिए, तो अल्लाह आपके दिल में एक खास किस्म का इत्मीनान भर देता है। ये वो राज है जो आपके और आपके रब के दरमियान होता है। अपनी जिंदगी में कुछ अमाल ऐसे जरूर रखें जो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस हों, जहां ना कोई कैमरा हो, ना कोई तारीफ करने वाला और ना कोई देखने वाला, सिर्फ आप और आपका खालिक। यही वो अमाल हैं जो क़यामत के दिन आपका सबसे बड़ा सहारा होंगे। अपने रब के सामने खालिस बन जाएं। अल्लाह के लिए हर काम में इखलास पैदा करें, क्योंकि वो जानता है कि आपके सीने में क्या छुपा हुआ है। अल्लाह हम सबको इखलास नियत अता फरमाए, आमीन। कोई भी इंसान खता से पाक नहीं, लेकिन बेहतरीन वो है जो खता के बाद अपने रब की तरफ पलट आए। तौबा सिर्फ जुबान से कहे गए चंद अल्फाज नहीं, बल्कि ये दिल की वो शर्मिंदगी है जो इंसान को बदल कर रख देती है। जब एक गुनाहगार बंदा सच्चे दिल से नादिम होकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, तो अल्लाह इसके तमाम पिछले गुनाहों को न सिर्फ मुआफ़ कर देता है, बल्कि उन्हें नेकियों में बदल देता है। अल्लाह का रहम उसके गज़ब पर गालिब है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। कभी ये ना सोचें कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा है, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। वो पुकार रहा है कि मेरे बंदे मेरी तरफ आ जा, मैं तुझे मुआफ़ कर दूंगा। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, बस आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तौबा वो पिल है जो बंदे को इसके रब से दोबारा जोड़ देता है। इसकी रहमत की तरफ आ जाओ। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। वो हर गुनाह मुआफ़ करने वाला है, बस तौबा में सच्चाई होनी चाहिए। इसका वदा सच्चा है और उसकी रहमत बेपाया है। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा और हमारे पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आमीन। अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। इसकी रहमत के साए में आ जाओ। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। टूटा हुआ दिल अल्लाह के बहुत करीब होता है। जब दुनिया आपका दिल तोड़ दे, जब आपके अपने आप को तन्हा छोड़ दें और जब आपको लगे कि कोई आपका दुख बांटने वाला नहीं, तो याद रखें कि अल्लाह वही मौजूद है। वो आपके टूटे हुए दिल की हर किरची को जानता है। वो आपकी इन खामोशियों को भी सुनता है जिन्हें अल्फाज नहीं मिल पाते। कभी कभी अल्लाह हमारा दिल इसलिए तोड़ता है ताकि इसमें से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और इसमें सिर्फ इसी की मोहब्बत बाकी रह जाए। परेशानियों से मत घबराएं, ये आपके दिल को निखारने और आपको अल्लाह के करीब करने का जरिया है। जब आपका दिल टूट जाए तो इसे अल्लाह के हवाले कर दें, वो इसे पहले से ज्यादा मजबूत और रोशन बना देगा।
کیونکہ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ آپ کے درد کا درما ہے۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے دل کو اسی کی طرف متوجہ رکھیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سجدوں میں سکون ڈھونڈی، کیونکہ اللہ وہی ہے جہاں آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ سب دیکھتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سکون قلب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں صبر اور توکل کی توفیق دے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنا گھر بنا لے اور ہمیں دنیا کی غموں سے نجات دے، آمین۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین آمین اے رب العالمین۔ اللہ کی رضا میں ہی سب کچھ ہے۔ ہر اصل میں جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ خوش رہو اور دوسروں میں خوشیاں بانٹو، جزاک اللہ خیر۔ جب دنیا تمہیں سمجھ نہ پائے، اللہ تمہارا دل جانتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ رکھ، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما۔ اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین اے رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ یاد رکھیں، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ خوش رہو اور دوسروں میں خوشیاں بانٹو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خوش رہو اور دوسروں میں خوشیاں بانٹو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ خوش رہو اور دوسروں میں خوشیاں بانٹو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ خوش رہو اور دوسروں میں خوشیاں بانٹو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔